अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। ओखला विधानसभा के अंतर्गत मदनपुर खादर के वार्ड 104 में हम लोग मौजूद हैं। आली बिहार का इलाका है। यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी रेखा चौहान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक रोज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। 9 साल की दिल्ली कैंट की दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार करने के बाद उसको जलाया गया है, उसके विरोध में यहाँ पे आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्थानीय लोग और रेखा चौहान के द्वारा जो है एक आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या किस तरह जो है गुस्सा ये लोग अपना जाहिर करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। एक सवाल जहन में आता है, आखिर कब तक हाथरस, कब तक दिल्ली कैंट, मतलब कब तक बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत होती रहेगी? जी भैया, आज उसी को गुस्से को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये छोटा सा प्रयास किया है कि जो सरकारें हैं, जो कानून है, वो कहीं ना कहीं जागृत हो। मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मतलब ये जो घटना इतनी दुखद है, ऐसे लोगों को हम कलयुग का राक्षस बोल सकते हैं। ये कलयुग में राक्षस का अवतार है। जो एक 10 साल की बच्ची के साथ दिल्ली कैंट में, क्या गुनाह था उसका कि वो लड़की है? ये गुनाह है उसका कि उसने एक माँ की कोख से जन्म लिया है? ये गुनाह है उसका? या वो ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुई है जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, हर चीज़ के लिए कानून रातों रात बन जाता है? क्या ऐसे हत्यारों के लिए, ऐसे राक्षसों के लिए कानून नहीं है? अगर नहीं है तो हम पब्लिक के हवाले कर दें। मेरी तो एक ही मांग है, सरकार से, प्रशासन से, कानून व्यवस्था से एक ही मांग है कि ऐसे राक्षसों को मिट्टी का तेल डालकर तुरंत जला दिया जाए और फांसी पब्लिक के हवाले करोगे तो पब्लिक तो तुरंत एक सेकंड भी सोचेगी नहीं, तुरंत मिट्टी का तेल डालेगी और उसे जला देगी। कानून अगर अपने हाथ में लेना चाहते हो, तुरंत ऐसे आदमी को अगले दिन ही फांसी दी जाए। ऐसों के लिए ना तो कोई वकील किया जाए, ना कोई केस लड़ा जाए और ना इन्हें जेलों में रखकर उन्हें पाला जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो जी भैया अच्छा लगता है, हमने ये हमारे, लेकिन जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा ऐसे नारों का? जी भैया, ये हमारे मोदी जी हैं जो एक बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को करते हैं, बढ़ावा देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी बचेगी ना वो पढ़ेगी। तो ऐसे नारों का तो कोई भी मतलब ही नहीं है। ऐसे नारों का हम लोगों की बस एक ही मांग है कि एक बार एक कानून ऐसा बना दो कि ऐसे हत्यारों पे मिट्टी का तेल के डालकर आग लगा दी जाए और या फिर इन लोगों को तुरंत अगले दिन फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अगर एक बार भी ऐसे किसी एक केस में करोगे तो जितने भी राक्षस हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि डर जाएंगे और ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनकी रूह भी कांप जाए। क्योंकि ऐसे राक्षस हर गली मोहल्ले चौराहे पे, हर कॉलोनी में, हर जगह बैठे हुए हैं। ये कलयुग के राक्षस हैं। ये कभी अकेले में, क्योंकि भीड़ में नहीं आते हैं। आप सोचिए, 10 साल की बच्ची, ये वही बच्चियां हैं जिन्हें हम नवरात्रों में पूजन करते हैं। हम एक समाज में ऐसे में रहते हैं जहाँ बच्चियों को माता के रूप में पूजा जाता है, पर कहीं ना कहीं वही समाज एक ऐसे राक्षसों को उनकी या तो सपोर्ट करता है या उन्हें पालता है, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो चाहे कुछ भी हो। पर ऐसे राक्षसों को तुरंत फांसी की सज़ा या उन्हें पब्लिक के हवाला कर दिया जाए। हम लोग तुरंत उसे पेट्रोल डाल के मिट्टी का आग लगाएंगे। अगर हम एक आदमी के साथ भी ऐसा करेंगे तो आगे से ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। मेरी यही आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहती हूँ। शासन प्रशासन कानून से बस एक ही हम सबकी मांग है, हम माताओं की। हमारा दिल रूह कांप जाती है जब हम उस घटना के बारे में सोचते हैं कि वो बेचारी बच्ची ने कैसे सब कुछ और फिर करने के बाद उसे जिंदा जला दिया। ये तो राक्षस से ही बढ़ के राक्षस है। बस एक ही मांग है कि ऐसे राक्षसों को जिंदा जला दिया जाए और फांसी की सज़ा तुरंत दिया जाए। इनके लिए कोई केस ना लड़ा जाए, कुछ नहीं किया जाए। हम सबकी यही मांग है। क्या कहना चाहती हैं आगे? जो ये बोला भी नहीं जाएगा, क्या कहना चाहेंगे मैडम? भैया, जो कर किया वो तो जल के मर गया, जिसके साथ गलत हुआ वो तो मर गया, और जो करके तो वो तो जेल में ले जाते हैं। फिर सरकार ऐसे करके उनकी सेवाएं करती है, उनको आगे बढ़ावा देती है। पब्लिक के हवाले कर दे, पब्लिक तुरंत ख़त्म कर देगी। हम खुद जाग जाएंगे, एक दिन ऐसा मौका आएगा कि हम खुद ही मारेंगे और फिर जान लेंगे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो कानून से नहीं होता तो पब्लिक के हवाले करें और लेडीज़ को दिया जाए। जो लड़के हो, आदमी हो, कोई भी हो, जिससे ना सहन हो,
हमें दे, हम उन्हें जलाएंगे, फूकेंगे, जो भी करना है हमने करना। सबसे बढ़िया बस पब्लिक के आगे करो, पब्लिक अपने आप नया फैसला सब कर देगी। जला जुलू के एक तरफ खत्म कहानी, जिससे जल्लाद आगे के लिए ध्यान साल तक केस नहीं लड़ा। कहाँ तक बेटियों का जब मोदी जी रातों रात कानून बनाते हैं नोटबंदी का, तो ये रातों रात ये कानून नहीं बन सकता है कि ऐसे हत्यारों को एक दिन में ही फांसी दी जाए। हमारी मांग है बेटी बचाओ। यही हम सब बहनों की तरफ से यही मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ही कानून लेके आए, तब हम मोदी जी को समझेंगे कि हाँ मोदी जी ने बहन बेटियों के लिए भी बहुत अच्छा किया है। तो महिलाओं में एक असंतोष है, गुस्सा है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ। तो इसी कड़ी में कुछ यूथ भी हैं, युवा लोग भी हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो लोग, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर जो लॉयर इनका केस लड़ेगा वो भी आतंकवादी है और वो भी रेपिस्ट है। हम यही चाहते हैं, हम यूथ है, हमें पता है कि हमारी माँ बेटियाँ कैसे बाहर जाती हैं, कितनी मुश्किल से जाती है। जहाँ तक हमारी होती है हम कोशिश करते हैं कॉलोनी में बचाए हर किसी को, मगर हम कितने तक बचा सकते हैं किसी को। आज के टाइम पे रेप का केस इतने आ रहे हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब लॉयर है, लॉयर अपने बताते हैं कि हमारा प्रोफेशन है, हम बचाएंगे उन्हें, पर ये भी तो देखिए कल को आपकी बेटियाँ भी तो ऐसी होंगी, उनके साथ क्या होगा। मैं तो कहता हूँ जैसे कि अदर हमारी कंट्रीज़ हैं जहाँ ऐसे केसेस पे जल्दी से एक्शन लिया जाता है, हमारे देश में भी ऐसा ही हो और जल्दी से जल्दी हमारी बेटे सुरक्षित रहे, गलियों में घूमे, रोड पे जाए, अपनी ड्यूटी पे जाए, डर डर के ना रहें। बस मेरी आपसे यही दुआ है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको आगे तक लेके जाए हमारी बात। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे देश में ये रेप की घटना बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में जो हमारा ये जो नारा है जो मोदी जी ने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? सही बात है, नहीं सही बात है? पढ़ेगी जब बेटी बचेगी। तो मैं मानना चाहूँगा जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये पहले ऐसा हो रहा था कि गांव के साइड हो रहा है, अब यहाँ पे शहरों में भी इतनी घटनाएं आ रही हैं जो कि पहले से ज़्यादा मुकाबले में ज़्यादा है। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि सरकार इसके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ एक्शन ले, जो ऐसे एक्शन हो जैसे कि बाहर देश में हम देखते हैं कानून है, उनका क्या होता है वहाँ पे कि ऐसे कानून, ऐसे स्ट्रिक्ट कानून होते हैं कि जो उनकी रूह कांप जाती है। ये जो ऐसी जो भावनाएं, जो लड़कियों के प्रति भावनाएं होती हैं, ये बड़ी घृणा प्रति जैसी है, जो हम सब जितने भी युवा हैं यहाँ पे, सब युवा का आज के डेट में यही एक उद्देश्य है कि हमारा जो भारत है वो रेप मुक्त बन जाए। तो इसके टुवर्ड्स ही हमारी रिक्वेस्ट है युवा लोगों की कि सरकार से, मोदी सरकार से, कि कुछ ना कुछ ऐसी कानून बनाएं जिस तरीके से बाहर देश में लोग ये घटना करने से डरते हैं, हमारे देश में भी ऐसे युवा लोग करने से पहले 1000 बार सोचें कि ऐसी चीज़ करने से पहले हमें, हमारे परिवार या हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से। हमारा देश भारत वैसे तो बड़ी तेज़ी से मजबूती की ओर जा रहा है। वैसे कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जो हमारे देश में नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम सिर्फ नारों तक ही सीमित रहेंगे या नारों से आगे बढ़ेंगे? आज देश भर में ना जाने रोज़ाना कितनी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन हम क्या हैं, जब चुनाव आता है तब सभी राजनीतिक दल बहुत सारे वादे करते हैं, जिसमें महिला सुरक्षा का भी एक अहम वादा होता है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो बनाने को कोई तैयार नहीं होता। आज वही चीज़ हमारे देश में चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हम दे देते हैं, लेकिन जब उस बेटियों की रक्षा करने में हम सक्षम नहीं हैं, नाकाम हैं, विफल हैं, असफल हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे नारों का। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।